हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कैसा लग रहा है इंग्लिश का एग्जाम देकर? अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर बुरा लग रहा है तो मेरे भाई अब तो कुछ नहीं कर सकता। अब तो इकोनॉमिक्स पे और अपने म्यूजिक पे, अगर मेरा म्यूजिक है या हिंदी है, इन दोनों पे और बिजनेस स्टडीज पे तो चलो उसी टाइम हो जाएगा, तो उसी टाइम में देखेंगे उस पर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इकोनॉमिक्स और म्यूजिक या तुम्हारा हिंदी होगा उस पर ध्यान देना है। तो मेरे भाई तुम्हारा इकोनॉमिक्स के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई है। तुम्हें मैं जो बोलूंगा बस वो तुम्हें तुम्हें करना है। बस जो मेरी बात बोलूंगा ना वैसा तुमको कर लेना। तुम लोगों को मैं चीजें दे दूंगा कि कैसे कैसे क्या, ये चीज पढ़ ले, ये चीज पढ़ ले, अपने नोट्स से देख के, इसको देख के, याद करके, इसको नोट करके कर लियो। अब देख मेन बात, तेरा पेपर है 18 तारीख को, ठीक है मेरे भाई, और आज है 12 तारीख। तू दे के आया पेपर अपना इंग्लिश का, लेकिन 18 को इकोनॉमिक्स का पेपर, उससे पहले तो हिंदी का या म्यूजिक का पेपर है जो 17 तारीख को है म्यूजिक का। हिंदी का तो आप देख लेना अपने आप से। तो मेरे हिसाब से तेरे को 16 तारीख को ना और 17 तारीख को म्यूजिक को देना चाहिए सिर्फ। अब बात करते हैं 15 से लेकर 12 तारीख की, मतलब तुम्हारे 4 या 3 दिन की। तो शुरू से शुरू करते हैं मेरे भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लाइक करते सब्सक्राइब करते हो यार, 50 होने ही वाले हैं, जल्दी फटाफट करा दो यार। तो अब मेन बात यू है भाई, देख इकोनॉमिक्स के लिए भाई पढ़ना तो देख पड़ेगा। 4 दिन है मेरे पास और आज का भी आधा दिन चला चुका है। देख मेरे भाई, आज के दिन 3 घंटे भी लगाएगा ना एक सब्जेक्ट को, अपने एक कोई पार्ट को या माइक्रो को या मैक्रो को, कुछ तो होएगा, कुछ तो होएगा। कुछ होने के ना होने से कुछ तो बेहतर है। देख मेरे भाई, अगर तेरे को एक का स्क्वायर 1 की पावर 1 रखता है तो 1 ही रहती है, लेकिन 1 की पावर 1.01 रखता है तो वो 365 देगा 28.96 की 96 बन जाती है। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं मेरे को याद नहीं है, ठीक है। मैंने कैलकुलेट भी नहीं करके देखी थी, ऐसी बोलती है क्या पता नहीं यार, देख लेना। थोड़ा बढ़ तो जाती है, अपना ही मजाक बना रहा हूँ खुद ही। तो मेरे भाई सुन मेरी बात, अब तेरे को क्या करना है, 12 तारीख होगी आज। आज सबसे पहले तू ना, या तेरे पास 2 चॉइसेस है, मर्जी है तेरी, तेरे को क्या करना है। सबसे पहले तो मेरे भाई पहली चॉइस है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से तू क्या नाम है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को निपटा ले, ठीक है मेरे भाई। गवर्नमेंट बजट को निपटा ले, क्योंकि छोटा सा चैप्टर अगर तूने एक बार भी आगे से पढ़ रखा है ना तो छोटा सा जल्दी निपट जाएगा। बीओपी को निपटा ले और फॉरेन एक्सचेंज को निपटा ले। ये छोटे छोटे से चैप्टर है, पहले निपटा के निकाल चल, ठीक है। तो इसमें तेरे हो गए 3 चैप्टर ये हो गए, 2 चैप्टर ये हो गए, तेरे 5 चैप्टर हो गए। उसके बाद एडीएस और वो रह गया, क्या नाम है, नेशनल इनकम, जिससे तुम डरते हो पता नहीं क्यों। तो मेरे भाई एक तो ऑप्शन तुम्हारे पास ये रहा, आज के दिन ही, आज के दिन, आज में ही, आज में अरे रिवाइज करने, सिंपल पढ़ने को थोड़ी कह रहा हूँ। सिंपल पलट के देखना, अच्छा ये टॉपिक है इसमें, अच्छा ये याद है मेरे को, ये याद चीज नहीं है, ये चीज है। और अगर तुम्हें ये चीज नहीं करनी तो तुम्हें एक बात बता दूं, तुम लोगों को करना है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या मेरे भाई, लास्ट का चैप्टर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला सबसे पहले तो वो करना है। फिर स्टार्टिंग के इंडियन इकोनॉमी, जो मेन इंडियन इकोनॉमी है वो करनी मेरे भाई, क्योंकि अगर तूने वो स्टार्टिंग कर ली तेरे पास पॉजिटिव रह जाएगा, हाँ मैं कर लूंगा बेटे। थोड़ा सा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है वो भी। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। स्टार्टिंग के इंडियन पॉलिसीज हैं, वो सारे चीज हैं, बिफोर सब कुछ, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री सारी, वो 3 चैप्टर कर लिए। स्टार्टिंग के 3 है, मेरे पास 4 थे। क्यों, एक जो बीच में टॉपिक होता है ना वो अलग से चैप्टर बना देते हैं इन्होंने, होता है। तो क्या करना है, रजत सर से जाना, वीडियो देखनी है, 4 चैप्टर होगी इंडियन इकोनॉमी में, उसको अच्छी तरह कर लेना। अब मेरी बात सुनो, अब बचते हैं 3, 13, 14, 15, 13, 14, 15, ये 3 दिन में से 15 तारीख को तो हटा दे मेरे भाई, 15 तारीख को बिल्कुल हटा दे। तेरे पास बचे कितने, 2 दिन। अब 2 दिन में क्या करेगा मेरे भाई, एक दिन तो तेरे को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइयो। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दिन में खत्म कर दे, और अभी से इंडियन इकोनॉमी का साथ साथ लेके एक एक चैप्टर करना शुरू कर दे, सिंपल रीडिंग भाई। अब अगर अब नहीं करी ना तो मेरे भाई हो सकती है दिक्कत। तेरे को मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं वीडियो तो देख चुका था सारी, मैंने बुक में मार्क भी कर लिए थे, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने लास्ट के दिन, जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मैं नोट्स लिख रहा था बैठ के। क्यों, कि लिख लिख के कम से कम याद तो कुछ तो, लेकिन वो 12-1 बजे तक नहीं होया, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने क्या करा, मैंने बुक उठाई, कॉपी उठाई, हाथ में रखी भाई, मैं 4 घंटे रटा है मैंने, चल चल के मेरे टांगे दर्द कर गई थी भाई, मेरी टांगे दर्द कर गई थी। 12 बजे से 4 बजे तक आगे पीछे रटा है मैंने, पूरी बुक खत्म करी है। और बताने की जरूरत नहीं है यार, 97 आए थे मेरे फिर।
इंडियन इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और मतलब इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूर कर लिए मेरे भाई 13 तारीख तक। 14 तारीख से पहले पहले तेरे को अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खत्म कर देनी है। अब आते हैं 14 तारीख को। 14 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, क्योंकि ये पूरी ऐसे कर सकता है या ऐसे कर सकता है। अगर तू यहाँ से ऐसे जाना चाहता है तो बहुत तेरे को थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। 14 तारीख को ना इंडियन इकोनॉमिक्स कर सारी खत्म हो जानी चाहिए 15 तारीख तक। और 15 तारीख के दिन ना मैं तेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, मैं तेरे को इंपॉर्टेंट डेट्स की भी सारी फोटो दूंगा, मैं तेरे को इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, सब कुछ की कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। और मेरे भाई तुझे पता है पीछे से मैंने इतनी एडिटिंग करी है ना, उसके पीछे थोड़ी सी क्या नाम है, मैं जितना मेरे को टाइम लगा मैंने ढंग से नहीं हुई है। जितना मैं चाहता हूँ ना करना, जैसे मैं चाहता हूँ करना वैसे नहीं हुई है। बस तुम्हें ये बता दिया मैंने भाई ऐसे ऐसे करना है। और मैं कॉलेज में जाकर शूट करके आया हूँ कॉलेज में शूट करी है मैंने वो वीडियो बैठ के कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बैठ के, और तुम्हें बस क्वेश्चन कर रहा हूँ, पीछे से वॉइस ओवर मैं बाद में कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वहाँ बोलने को देते हैं लाइब्रेरी में, मैंने सिर्फ लिखा है तुम्हारे लिए वीडियो बनाई वहाँ पे। तो मेरे भाई न्यूमेरिक सब कुछ दे दूंगा मैं तुमको इस टाइम में, सब कुछ की कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से शॉर्ट नोट्स। हाँ शॉर्ट नोट्स तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मेरे भाई, लिंक मिलेगा। ओसवाल के शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने कहीं से जुगाड़ कर लिए हैं, तो वो देख लेना, मिल जाएंगे तुम लोगों को। तो मेरे भाई अब आते हैं कहाँ, हमारे इंपॉर्टेंट डे 15 तारीख को। 15 तारीख को तेरे को एक सैंपल पेपर लगा के देखना। नहीं इसके लिए नहीं कि तेरे को आता कितना है, इसलिए तेरी स्पीड है कि नहीं है। और उसमें खासकर पहले तो न्यूमेरिकल्स करियो, ठीक है मेरे भाई। और पेपर में जाके ना, जब तू पेपर में जाएगा तो सबसे पहले तेरे को मैक्रो करनी है, मैक्रो से शुरुआत करनी है पेपर की, क्योंकि न्यूमेरिकल से मोमेंटम क्रिएट होता है। और मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि तेरे को न्यूमेरिकल्स के वो तो पता है सारे। अगर तूने एक बार क्वेश्चन कुछ तो लिखेगा ही, स्टार्ट करेगा। अगर तूने एक बार लिखा ना, स्टार्ट करा, हाँ इसका फॉर्मूला ये था, स्टार्ट करा, नहीं हुआ छोड़ दे, अगले क्वेश्चन पे चल। कम से कम लिखा तो कुछ, मोमेंटम से तो बना। हाँ मैं भी लिख रहा हूँ, मैंने अगला पढ़ा, हो जाता है मेरे भाई। तेरे भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। और तेरे को मैं अपने एग्जाम की सारी चीज बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था। बस तू विश्वास रख और करता रहे यार, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करता रहे। अभी तेरे को क्या करना है, फिर 16 को तुम्हारा म्यूजिक का महासंग्राम में सारा पढ़ा दूंगा तुम लोगों को जल्दी फटाफट। मेरे 50 सब्सक्राइब करा था, लाइव पे पढ़ाऊंगा और वीडियोस भी लाऊंगा सारे सेशन की, कि कैसे क्या चीज करनी है म्यूजिक में। मैं तुमको वीडियोस में भी बताऊंगा। म्यूजिक के लिए मैं म्यूजिक की वीडियो भी लेके आऊंगा, मैं म्यूजिक में भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को सारी कुछ, और उसके नोट्स भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे करूंगा। म्यूजिक के सिर्फ 2 दिन पढ़ाऊंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं, और उस दिन वो सफिशिएंट है। और म्यूजिक में किसी बच्चे के अगर जैसे 30 नंबर का पेपर होता है, 20 से कम आ गए ना, देख लेना फिर वो गलती तुम्हारी रहेगी। इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा मैं, इतना अपने ऊपर विश्वास है मेरे को म्यूजिक में, क्योंकि तुम्हारे भाई को खुद 30 में से 25 नंबर आए थे यार, इतना तो तुम समझ सकते हो। तो अब चलते हैं कहाँ पे, हमारे म्यूजिक के एग्जाम के बाद 17वीं तारीख को, जिस दिन तुम लोगों को अपना सारा सिलेबस रिवाइज करना है। और ये रिवाइज करते हो तुम लोगों की एसआईटी करनी है। सबसे पहले सुबह उठोगे, मुंह हाथ धोगे, अपने न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला एडीएस के जो भी हैं एडीएस में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जरूर कर जाना। बैंकिंग में भी है, एक चैप्टर में है, नहीं आता नहीं न्यूमेरिकल, उसमें नहीं आता बैंकिंग में, पता है ना कौन सा है, तेरे को बताऊंगा अभी, मैं सब बता दूंगा। तो एक दिन का वेट कर, सब बता दूंगा मैं तेरे को, कौन कौन से न्यूमेरिकल क्या क्या फॉर्मूला, सब फॉर्मूला शीट्स भी दूंगा मैं तेरे को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा हर बुक के, और बोल भाई सब करा दूंगा मैं तेरे को। इस बुक में ना सब कुछ है। तो मेरे भाई अब सुन मेरी बात। उसके बाद न्यूमेरिकल तूने शुरू कर दिए, न्यूमेरिकल तूने सारे खत्म कर दिए, उसके बाद तू अपना नेशनल मूव करेगा कि ज्यादा नंबर का आता है। बहुत आसान है, रीडिंग करनी है सिंपल, और सब बता दूंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना होता है कर, रजत टोटा सर की वीडियो देख, वन शॉट देख, जो भी होता है कर मेरे भाई। उसके बाद रात से पहले 6 बजे से पहले तेरी मैक्रो हो जानी चाहिए, और इंडियन इकोनॉमी का लास्ट वाला जो चैप्टर है इंडिया चाइना पाकिस्तान, वो हो जाना चाहिए मेरे भाई। 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, उस दिन की सुबह तो होगी, शाम के 6 बजे से पहले तेरा हो जाना चाहिए मेरे भाई। अगर तेरी म्यूजिक का पेपर नहीं है, अगर तेरा म्यूजिक का पेपर है तो तेरी आते ही तू आगे आएगा, तेरा वो क्या नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होना चाहिए। और 8 बजे से पहले तेरा इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर हो जाना चाहिए। 8 बजे के बाद 10 या 11 बजे तक तेरा सारा
उसका क्या नाम, क्या कहते हैं उसको, इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जानी चाहिए। ये मेरे को नहीं पता तू कैसे करेगा, लेकिन तेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन बाद ही पेपर है म्यूजिक के। देख मेरे भाई, उसके बाद 11 बजे से लेकर 12 बजे तक तुझे जो करना है वो करियो। 12 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक मैं तेरे को रिकमेंड करूंगा जितना हो सके, जो जो चीज नहीं आती उसका रट्टा मार ले, उसका रट्टा मार ले मेरे भाई। इकोनॉमिक्स के पेपर में जो भी लिखेगा ढंग का लिखेगा, सही लिखेगा, उसकी लैंग्वेज में लिखेगा, तेरे को नंबर मिलेंगे, तेरे को नंबर मिलेंगे मेरे भाई। तो अब जा, सबसे पहले जो जो बोल रहा है वो कर। क्या बोल रहा है? सबसे पहले जाके अपनी 2 चीजों में से ध्यान दे, या तो मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बिल्स बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज, ये वाले चैप्टर्स कर। या इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टिंग के चैप्टर्स 3 और लास्ट का इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले ये 4 चैप्टर या 5 चैप्टर हैं, उन्हें खत्म कर। ठीक है मेरे भाई, अब जा फटाफट और कर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगली ही वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं ओसवाल के, जो मैं कहीं से जुगाड़े हैं, मैंने कहीं से बहुत बढ़िया तरीके से जुगाड़े हैं, तो देख लो यार, तुम्हें हेल्प मिलनी चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं बनाए वो वाले नोट्स की, मैंने उनसे ही पढ़ा था। मैं जो मैंने करा था ना, मैं तुम्हें वही दे देता हूँ। अब फटाफट जाओ और करो, और रील बनाओ, अपनी स्टोरी भी तो आनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, करना था। अब जाओ पढ़ो, राधे राधे। तू कर लेगा मेरे बैक बेंचर, तू कर सकता है मेरे भाई, तू कर लेगा। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, अभी पढ़ ले, अभी मौका है, नहीं तो प्यार सब कुछ धोखा है। चल जा पढ़ ले, राधे राधे।